हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, देखिए सेकेंड ईयर के ये VVI नियम है, चैप्टर नंबर 4 है, द्रव अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। आज के इन क्लास में आप लोग को बता रहे थे। यहाँ पे देखिए एक अभिक्रिया लिखे हैं, ठीक ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हैं। जैसे यहाँ पे A के सांद्रण A छोटा है और B के सांद्रण छोटा B, C का सांद्रण छोटा C है। इधर बन गया हम लोग का उत्पाद बन गया। तो दुनिया में किसी अभिक्रिया का जो दर होता है, द्रव अनुपाती क्रिया नियम कहता है कि कोई अभिक्रिया का जो दर होता है वह अभिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती, ठीक ना। यहाँ सीधा समानुपाती के साइन हटा के लिख दिए, जो के एक क्या है, नियतांक है, ठीक है। तो A के सांद्रण छोटा है, B के सांद्रण छोटा B और C के सांद्रण है छोटा C है, ठीक है। तो अभिक्रिया का जो दर होता है वो अभिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल के क्या होता है, सीधा समानुपाती। यानी कि A B C इनका मोलर सांद्रण है, A का छोटा है, B का छोटा B, C का छोटा C है, इनके गुणनफल के क्या है, सीधा समानुपाती है। सीधा समानुपाती के साइन हटा है तो एक के लगा है, जहाँ के को कहते हैं, जो के है ना हम लोग का, तो के जो है वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक। तो के जो है वेग स्थिरांक है। अभिक्रिया करे कि यहाँ पे दर जो है ना के पर निर्भर है, वेग स्थिरांक पर निर्भर है। यानी कि यहाँ वेग स्थिरांक का मात्रा जो बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए दर भी बढ़ेगा, ठीक ना। और सांद्रण बढ़ेगा तो दर बढ़वे करेगा। कोई अभिक्रिया में सांद्रण जितना होगा, यानी कि A जितना होगा, चाहे B हो C हो, जितना ज़्यादा होगा उत्पाद उतने ज़्यादा बनेगा, ठीक है। लेकिन अभिक्रिया होता है तो अभिकारक के जो मात्रा होगा घटेगा, उत्पाद की मात्रा बढ़ता है। अभिकारक का दर ऋणात्मक होता है, उत्पाद का दर जो होता है आपका धनात्मक होता है। मतलब हमको अभिकारक का दर निकालना होगा। आज ही बता रहे थे आप लोगों के कि अभिकारक का जो दर होगा वो हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक ना। अभिकारक का मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे हम यहाँ पे स्टेप लिख के बताते हैं कि A प्लस B, ठीक ना। इधर मतलब कोई आपका उत्पाद इधर बनना है, ठीक ना। यहाँ पे उत्पादे लिख देते हैं कि P आपका प्रोडक्ट है, प्रतिफल है। तो हमको अभिकारक में A का जब दर लिखना होगा तो A का जो दर होगा यह नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। और समय के सापेक्ष जो है इसका दर का होगा, ऋणात्मक होगा। आज इसका देखिए इतना जितना सांद्रण होता है, अब यहीं पे यहाँ 2 लगा दें, A का सांद्रणता तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। 1/में क्या हो जाएगा, 2। 3 लिखा रहेगा तो -1/में क्या होगा, 3 होगा। ये इसका सांद्रण हो जाता है, ठीक है। सुनिए आगे हम लोग समझते हैं द्रव अनुपाती के क्रिया नियम। बस आपको इतने बात बोलना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होगा वो अभिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। इसी को कहते हैं द्रव अनुपाती क्रिया नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बातें इसमें आपको समझाते हैं, अभिक्रिया के दर को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करता है, ठीक ना। एक बात और पहले समझाते हैं यहाँ पे, जैसे Na है, Na यहाँ पे उत्पाद, जैसे यहाँ पे P उत्पाद बन गया। अब इसका हमको दर लिखना होगा, तो जो दर होगा, जो रेट होगा वह अभिकारक के मोलर सांद्रण, तो K हमारा वेग स्थिरांक और A हमारा अभिकारक है और इसका मोलर सांद्रण क्या है, N है। तो K वेग स्थिरांक है और N है क्या, तो N आपका मोलर सांद्रण है। तो यहाँ पे N को ना हम लोग कोटि कहते हैं। N को क्या कहते हैं बाबू, कोटि। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ये ऑर्डर कहते हैं। अगर N के मान यहाँ पे 0 हो जाए तो हो जाएगा शून्य कोटि का अभिक्रिया। N के मान आपका 1 हो जाएगा तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और N के मान, ठीक ना, जैसे N के मान आपका 0 हो जाए तो आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक ना। 0 ऑर्डर रिएक्शन कहिए चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर N के मान 1 हो जाए तो ये हो जाएगा प्रथम कोटि का अभिक्रिया। प्रथम, जैसे N हो गया कोटि तो 0 हो जाएगा तो शून्य कोटि का अभिक्रिया, 1 हो जाएगा तो प्रथम कोटि। N के मान 2 हो जाएगा तो द्वितीय कोटि, N के मान आपका 3 हो जाएगा तो तृतीय कोटि। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया का कोटि जो है 0 से लेकर 3 तक हो सकता है। कोटि कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब का 0 1 2 3 तक होता है, ठीक है, 0 से लेकर 3 तक होता है, लेकिन यह भिन्नात्मक भी हो जाएगा, पूर्णांक में हो सकता है, ठीक ना। तो कोटि आपका भिन्नात्मक पूर्णांक में हो सकता है। ये चीज़ आपको क्लास में ऑफलाइन बैच में आपको बताई जाएगी कि भिन्नात्मक कोटि कैसे निकालते हैं, चाहे कोटि कैसे निकाला जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ये सब बातें आपको सिखाएंगे। हमको केवल आपको बताना है
कि द्रव अनुपाती क्रिया नियम हो गया, और अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, ये बातें सिखाना है। सुनिए, देखिए जो रेट है हम लोग का अभिक्रिया का, जो रेट है, जो अभिक्रिया का सर रेट है, इसको रेट को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक है ताप। ताप करेगा आपका, इसको दाब प्रभावित करेगा, इसको आपका ताप दाब हो गया, आपका उत्प्रेरक हो गया, ये भी प्रभावित करेगा उत्प्रेरक। उसके बाद आपको क्षेत्रफल प्रभावित करेगा, एरिया। एरिया भी है, ये अभिक्रिया के दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया की गति का होगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के दर को, रेट को प्रभावित करने वाले कारण को व्याख्या करें, चाहे कौन सा कारक है उसको एक्सप्लेन करने के लिए देगा एग्जाम में। तो आराम से हेडिंग डालेंगे, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। जैसे ताप होगा, दुनिया की किसी अभिक्रिया में ताप को बढ़ाने से अभिक्रिया की जो गति होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर जिस अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ ए और बी है, तो ए और बी है, और इनके बीच में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो दोनों अणुओं में टक्कर की संख्या क्या होगा, वृद्धि होगा। बार बार अणु जाके टेम्परेचर के कारण टकराएंगे, इनके कारण इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर दाब है, दाब भी अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ाने पे जो अणु जो है एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, नज़दीक आएंगे तो उनमें अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, उनका गति बढ़ेगा। उत्प्रेरक जो है ना, अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो घटाता है उसे कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक भी अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करता है। कौन सा धनात्मक उत्प्रेरक है, कौन सा ऋणात्मक उत्प्रेरक है, या हम लोग ऑफलाइन बैच में देखेंगे। क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जैसे कोई अभिक्रिया में भाग लेने वाला जब अणु है ए और बी है, ये अगर इनके बीच का अगर एरिया जो है अगर कम रहेगा, या दोनों जो है एक ही बीकर के अंदर, मतलब एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ए और बी पदार्थों को, इसमें ए भी डाल दिए, इसमें आपका बी भी डाल दिए, तो ए और बी एक ही बीकर के अंदर है, तो अभिक्रिया इनका एरिया कम है और अणु ज़्यादा है, तो अभिक्रिया जल्दी होगा। अगर एक इसमें केवल ए पदार्थ डालते हैं, दूसरा बीकर में बी पदार्थ डालते हैं, अब दोनों के एरिया ना अलग अलग कर दिए, बढ़ा दिए, तो अभिक्रिया संपन्न होगा, नहीं होगा। तो अगर पदार्थ के अणुओं के बीच क्षेत्रफल घटा देंगे तो अणुओं में टक्कर की संख्या में वृद्धि होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, दर बढ़ेगा। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल को अगर बढ़ा दें, यानी कि एक अणु को दूसरे एरिया में, फिर एक अणु को दूसरे एरिया में रख दें, दोनों में टक्कर ही नहीं होगा, तो अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपको देखिए बातें यहाँ पे बताए हैं। द्रव अनुपाती क्रिया नियम, अभिक्रिया का दर जो होता है अभिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल के क्या होता है, सीधा समानुपाती। के होता है वेग स्थिरांक, ए का सांद्रण ए है, बी का बी, सी का सी है, तो ए बी सी जो है ना अभिक्रिया का वो सांद्रण है, उसी को ए बी सी को जोड़ देंगे तो अभिक्रिया का कोटि निकल के आ जाएगा। अभिक्रिया जब संपन्न होता है तो अभिकारक का दर जो होता है घटता है, उत्पाद का दर बढ़ता है। अभिकारक का दर को माइनस में लिखा जाता है, जैसे ए के सांद्रण 2 है तो -1/2 डी ए इंटू डी टी, समय के साथ बदल रहा है तो डिफरेंशिएशन हो जाता है। छोटा वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन होता है, बड़ा वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन होता है। जैसे एन ए अभिक्रिया में भाग लिया है, ए का सांद्रण एन है यहाँ पे, तो रेट हो जाएगा के इंटू ए के पावर एन। एन क्या है, तो कोटि है, चाहे सांद्रण कहिए। एन के मान 0 तो शून्य कोटि, और एन के मान 1 हो जाएगा तो प्रथम कोटि, एन के मान 2 हो जाएगा तो द्वितीय कोटि, 3 होगा तृतीय कोटि। कोटि कहाँ से कहाँ तक संपन्न होता है, तो 0 से लेकर 3 तक। कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है। दर को प्रभावित करने वाले कारक समझाए, 5 कारक होते हैं, ताप, दाब, क्षेत्रफल, उत्प्रेरक है, ये सब बातें आपको बताएं। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्लास में भी ऑफलाइन चलेगी बातें आपको, ठीक ना, चाहे रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं।